जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज 7 तारीख के दिन शुक्रवार गुरु महाराज की असीम दया से स्वामी जी महाराज की दया से सेवा में मैं निकला था। जो कुंभ मेला लगा था वहाँ पर भोजन भंडारा की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मैं 11 तारीख को पहुँचा और कार्यरत रहकर शाकाहारी सदाचारी का प्रचार किया और भोजन भंडारा की सेवा में कार्यरत रहा। आम जनमानस के लिए भोजन भंडारा का व्यवस्था की गई थी। रहने की व्यवस्था कुंभ मेले में की गई थी। जो सत्संगी भाई हो या और कोई बाहर से आए तो उनके लिए टेंटों की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं मालिक की दया से अच्छा ही चला जब तक मैं रहा। और अभी तो 26 तारीख तक लोग वहाँ रहेंगे, लेकिन मैं वहाँ से निकलकर अपने मुंबई प्रस्थान अपने घर पर आ गया हूँ। मालिक की बहुत बड़ी दया है। सारे संसार में जितने भी महापुरुष आए, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस धरा पर सिर्फ महापुरुष ने ही आकर जीवों को चेताया और जीवों को समझाया और अपना घर का पता बताया। ये कुंभ नगरी प्रयागराज कहा जाता है। ये परंपरा हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। कथाएं तो बहुत प्रचलित है। अगर कथा को वर्णन किया जाए तो वक्त बहुत लगेगा। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कुंभ किसको कहते हैं? कुंभ एक घड़ा होता है और उसके अंदर जो जल एकत्रित होता है और उससे जो स्नान किया जाता है, नहाया जाता है, शरीर पर डाला जाता है, ये पवित्र चीज है। यही कुंभ हमारे 4 जगह लगते हैं: प्रयाग, हरिद्वार, मध्य प्रदेश और उज्जैन और महाराष्ट्र नासिक में। लेकिन प्रयागराज जो है वहाँ कुंभ की जगह, क्योंकि वहाँ त्रिवेणी यानी 3 नदियाँ का मिलन है, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसीलिए उसका महत्व ज़्यादा है। महापुरुष ने बहुमुख से अंतर्मुख ले जाने के लिए ये प्रचलन किया। बाहर जो 3 धाराएं मिली हुई है, जहाँ एकत्रित होकर एक बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करते अपना मार्ग का खोजते हुए जो गंगा सागर में जाकर मिल जाता है, सारी नदियाँ एकत्रित होते हुए उसको गंगा सागर कहा जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य का ये 3 धाराएं हैं। जो तीनों धाराएं ये मस्तिष्क के अंदर जाकर एक गोला आकार बना है, जहाँ जाकर मिल जाता है। जो बाहर की कुंभ है, जो धाराएं हैं, वो अंदर भी है। बाहरी स्नान शरीर की, मन की होती है।
कल्पनाएं द्वारा अंदर की स्नान वो हंस जीवात्माएं करते हैं। कौन? जो बाहरी महापुरुष को खोज कर लिया, या कुंभ मेले में, या कहीं संत महात्मा मिल गए चलते चलाते, जब पता बता देता है तो वो बैठ कर उसको वहाँ स्नान करा देता है। वो कुंभ अंदर है, वो त्रिवेणी अंदर है, और उसमें स्नान कर जीव तृप्त हो जाता है, यानी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर जाने के लिए, जैसे यहाँ पर भी प्रयागराज में जाने के लिए गाड़ी घोड़ा और चीज़ की व्यवस्था से पहुँचते हैं, उस मार्ग पर भी चलने के लिए साधन है। वो साधन के द्वारा जाया जाता है, और वो साधन संत महात्मा बताते हैं, महापुरुष बताते हैं। वो कौन सा साधन है? वो महापुरुष के पास है। तो ऐसे महापुरुष की खोज किया जाए जो उसकी साधन व्यवस्था बता दे और वो कुंभ तक पहुंचा दे, और वो त्रिवेणी में स्नान करके मनुष्य तृप्त हो जाए। तो ये है दुनिया। लेकिन लोग आज के तारीख में संत महात्माओं का भला बुरा कहते हैं। कोई पंथ बुरा नहीं है, कोई मजहब, कोई धर्म बुरा नहीं है। सब उस मालिक की खोज ही कर रहा है। नागा किसको कहते हैं? नागा उसको कहते हैं जो अपने आप को उस मालिक में विलीन करने के लिए इस संसार रूपी पदार्थ को न अपनाए, गौन कर दिया। न से अपना, न से ना अपनाना, ग से गौन कर देना, यानी ये संसार को ना अपनाते हुए गौन कर दिया। अगर कोई भाव आता तो उसको भी छोड़ देता, उसको ना रखा। तो ऐसे करके वो पद्धति है, और अपने आप को एक कर्ता पुरुष में विलीन करता है। जो इस संसार में कहता है कि जो मैं खाता हूँ मैं नहीं, पहनता मैं नहीं, मेरा प्रभु मैं वो हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप, जो इस संसार में अनभिज्ञ और निर्भय रहता हूँ। ऐसे ही नागाओं का निर्भयता है। ऐसे संत महात्मा भी निर्भयता सिखाते हैं। तो निर्भय रूप रहकर ही, उससे भय रहित होकर ही उस मालिक को पाया जाता है। जहाँ पर भय है, जहाँ पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जहाँ पर कुछ ऐसी बातें कह रही है, वो धर्म और मजहब वो नहीं है, वो मार्गदर्शक नहीं है। वो तो डरा कर आपको अपने आप कब्जा में करना चाहता है। संत महात्मा आजाद करते हैं, और बाकी जितने भी हैं उसको बंधन बनाते हैं। तो आज कुंभ से चलकर ये बातें हुई, तो हम लोगों को ये विचार करनी चाहिए कि हम कौन सा कार्य करें जो निर्भय रहें, भय रहित होकर, और हम अपने आप को खोज करें कि हमको कहाँ जाना है, कैसे मिलना है। तो ये चीज़ें विचार जब मनुष्य के अंदर होता है, तो इसमें से लाखों करोड़ों में से कोई 2, 4, 5, 10 उस भावना को पकड़कर और संसार रूपी जीवों को मार्ग देने के लिए, समझाने के लिए निकलते हैं। और संसार अज्ञानी उसको शरण में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और अपने घर का जाने का रास्ता उससे लेते हैं। तो हम लोगों को मनुष्य शरीर में आकर उस महापुरुष की खोज करनी चाहिए, और उससे मिलकर अपना मार्ग बनाना चाहिए, जिससे मैं अपने घर को जा सकूं। ये संसार में 4 चीज़ मनुष्य का है, 4 काम करनी है। काम, वासनाएं जो है, जो मनुष्य के अंदर है, ये संसार की तृप्ति के लिए बना गया।
काम वासनाएं, लोभ, इस 3 चीज से शरीर को निर्माण होता है। जैसे लोभ क्षणिक रहे, कुछ धन कमाने की लोभ हुआ तो उससे शरीर की रक्षा होगी। वासनाएं परिफलित होगा तो काम जगेगी, तो काम वासना से शरीर का निर्माण होगा। एक चीज और है जो ये दोनों तीनों के परे है, जिसको मनुष्य मोक्ष कहा जाता है। ये मोक्ष हर किसी को प्राप्त नहीं, वो मार्ग जानता नहीं। ये मोक्ष के मार्ग किसी किसी के पास रहता है। तो मोक्ष है क्या? मोक्ष जीते जी मरना है। मरकर कभी न मोक्ष कोई पाया न पा सकता है। और ये जीते जी जो महापुरुष किसी को ये ज्ञान दे दे और इस ज्ञान के द्वारा जीते जी वो मर जाए, मरना सिखा दे, फिर शरीर में आना और जाना सिखा दे, तो उस जीव को मोक्ष हो जाता है। तो ऐसे महापुरुष की खोज करना चाहिए। वो जीते जी उस शरीर से निकलने और आने का रास्ता बता दे और मोक्ष की प्राप्ति करा दे। तो ये चीज़ जानकारी हमको लेना है। और इसी जानकारी के लिए महात्माओं ने धर्म मेला का आयोजन करता है, कहीं जग कराता है, ताकि कोई ऐसे व्यक्ति, उसकी खोज तलाश करने वाला भी मिल जाए और वो महात्मा भी वहाँ आकर उसको मिल जाए, दोनों को काम हो जाए। इसी काम के लिए वर्षों वर्षों से ये धार्मिक आयोजन किया जाता है, हो रहा है। आज वो कुंभ भी लगा था उसी आयोजन के लिए। इस कुंभ में बहुत सारे जीव अपने मोक्ष के लिए मार्ग ढूंढा और ऐसे व्यक्ति भी उसको मिल गए जो मोक्ष दिला सकता है, और उसको मार्ग मिला और वो साधना करके जा सकता है, जाएगा। ये तो कहने की चीज़ नहीं है, ये करने की चीज़ है। तो जिसको मिल जाता है वो करके निकल जाता है, और जिसको नहीं करना है तो तर्क वितर्क करता है। तो तर्क करने वाला जीव कभी इस संसार से उस चीज़ को पा नहीं सकता, वो तर्क से रहित है, तर्क रहित है। तो ऐसे काम को आप लोगों को भी सोच समझ के और ऐसे महापुरुष के पास खोज किया जाए तो कुछ हो सकता है। और यहाँ संत महात्मा से धरती खाली नहीं है। हम और आप जानते हैं कि संत महात्मा नहीं है, लेकिन वो जो संत महात्मा अपने आप को कहता है मंच पर मैं संत हूँ, तो वो संत नहीं है। जो अपने आप को महापुरुष कहता है वो महापुरुष नहीं है। जैसे सूरज कभी अपने आप को सूर्य नहीं कहता, उसकी तापिश रोशनी से लोग सूर्य समझता है। चंद्रमा अपने आप को चंद्रमा नहीं कहता, उसके ठंडा से महसूस होता है। ऐसे ही कोई संत महात्मा अगर है तो अपने आप को नहीं कहेगा, वो अपने साधारण भेष में विचरण करेगा और साधारण कार्य करते हुए जीवों को ले जाता है। ये जितने भी आडंबर देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, जितने भी लोग देखा देखी करके और किसी के पीछे पड़े हुए दौड़ रहे हैं, ये सब अज्ञानी जीव है। इसकी वो समझ नहीं है कि हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये बच्चे क्लास की पढ़ाई है। अगर कोई महात्मा गांव गांव घूमकर सत्संग दे रहा है तो ये क्या होता है, छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं, बताते हैं, वैसे ही इसका काम है। पूर्ण महात्मा गांव गांव घर घर नहीं घूमता और न कभी घूमा है न कभी घूमेगा। वो एकत्रित एक ही जगह रहा। कबीर साहब गांव गांव घर घर घूम कर प्रचार नहीं किए। दरिया साहब, भीखा साहब, पलटू साहब, मीराबाई, जगजीवन जी, बाबा दुल्हन दास, ये सब जितने महात्मा का नाम मैं लिया, ये कोई गांव गांव घूम घूम कर प्रचार नहीं किए।
ये लोग एक आयोजन करते थे, धार्मिक आयोजन करते थे, जिसमें सत्संग की व्यवस्था की जाती थी और साधु समाज के लोग आते थे, भोजन प्रसाद करते थे और एक जगह सत्संग किया जाता था। ये गांव-गांव दौड़-दौड़ कर घूम-घूम कर ये सत्संग नहीं करते थे। आज के तारीख में ये एक व्यवसाय बन गई है, जो लोग गांव-गांव घूमकर सत्संग करते हैं और चलते समय पैसे की मांग करते हैं। तो ये कोई संत महात्मा नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। इसीलिए आप लोगों को समझदारी से काम लेनी है और ऐसे महापुरुष की खोज करना है जो इस कार्य से अलग है, परे है, और वो आपको कल्याण कर सकता है और संसार रूपी भवसागर से मुक्त कर सकता है। तो आप लोग भी इस पर विचार कीजिए। कहने के तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन कहेंगे तो समय बहुत होगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो बता दिया जाएगा। फिर इस पर थोड़ा विचार कीजिए, इसको सुनिए, समझिए और आप लोग अपने आप को पहचानिए और अपनी पहचान करके उस महापुरुष की खोज कीजिए जो आपका साथी बनकर इस संसार से कुछ दूर तक चले। संत में बड़ी भेद है, वो जो कहता है वो आप नहीं समझ पाओगे, उसके लिए ये मोबाइल पर बताना ठीक नहीं है। कभी ऐसी मिलन हो जाए, कभी ऐसा सत्संग में बैठना हो जाए, कभी हमारी आपकी टकराहट हो जाए तो हम उसका पता बता सकता हूँ, उसका भेद नहीं बता सकता। वो भेद उसी से मालूम चलेगा। पता हम कह सकते, बता सकते कहाँ है, कैसे, लेकिन भेद नहीं बता सकता। जय गुरुदेव।